Hello guys, welcome back to Code Learner. Guys, this is part 13 of Python course and in this part we discuss about logical operator. Guys, हमने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था और वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए पाइथन प्लेलिस्ट में और उसे देख लीजिए। तो चलते हैं अपने VS Code एडिटर में और मैंने VS Code एडिटर में एक ऑलरेडी logical.py के नाम से फाइल बना रखा है। यहाँ पर हम कमेंट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर फास्ट टाइपिंग का चलते स्पेलिंग मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में तीन होते हैं, एंड, और, नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसका यूज कैसे होता है हम चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर हम a इक्वल टू ट्रू लिखते हैं एंड b इक्वल टू फॉल्स लिखें, सॉरी a इक्वल टू ट्रू लिखते हैं एंड b इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं और उसके बाद हम प्रिंट a एंड b करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए रिजल्ट आया फॉल्स आया, मैंने पहले से कोड चला रखा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, इसके लिए बहुत सारा कोड यहाँ पर दिख रहा है। इसके लिए इसे हम इरेज करते हैं और फिर से इस कोड को रन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा। क्योंकि हम जहाँ भी एंड का यूज करें वहाँ पर जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो हमें रिजल्ट ट्रू नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर ए तो ट्रू है पर बी फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। दैट मीन्स अगर एंड का यूज करते हैं तो इसके लिए एक नेसेसरी है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। यही यहाँ पर हम और लगाते तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता। क्योंकि इस जहाँ भी हम और लगा दें दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू शो करता है। इसे हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके इसे नंबरिक कंपेरिजन ऑपरेटर को पता है ग्रेटर दैन इक्वल, तो उसका यूज करके हम इसे कोड को रन करेंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 44, b इक्वल टू 33, c इक्वल टू a लेस देन b, ओके, एंड a लेस देन b, तो यहाँ पर तो ये गलत है, ये फॉल्स होगा। इसे हम अगर रन करेंगे प्रिंट सी करेंगे तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, आपको पता है। क्योंकि जो a है वो लेस देन b नहीं है, क्योंकि a ग्रेटर देन b है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसे हम कमेंट करते हैं, अभी इसका हमें काम नहीं है तो इसे हम कमेंट करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल टू 22 और e इक्वल टू 22, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट नहीं, f इक्वल टू d इक्वल टू e, तो ये रिजल्ट तो ट्रू है तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इसे हम करते हैं, अगर प्रिंट करते हैं प्रिंट f तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इससे ये ट्रू आया। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट c एंड f तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आप खुद अभी गेस कीजिए। यस गाइस, आप सही हैं, आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स का है ना, यहाँ पर ना ट्रू है। तो एंड का अगर यूज कर दें तो हमारे क्या एंड करता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तभी हमारा रिजल्ट ट्रू प्रिंट कराता है। यहाँ पर लिखते हैं एंड प्रिंट रिजल्ट ट्रू व्हेन बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो। अगर हम एंड का यूज करें तो हमारा बोथ स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। यही अगर हम आप फॉल्स का यूज करते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं ऑल लाइन्स को एंड इस फिर कोड को हम रन करेंगे दूसरे वे में। इसे हम इसे हमने कमेंट कर दिया एंड इसे हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर कोड लिखते हैं a इक्वल टू 44, यही सेम कोड लिखते हैं b इक्वल टू 33 एंड c इक्वल टू a लेस देन b एंड फिर लिखते हैं d इक्वल टू 22, e इक्वल टू 22 एंड f इक्वल टू d इक्वल टू e, ओके। एंड यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट ई,
यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कोड मिस्टेक हो गया, जिसके कारण से ये फ्रॉम ट्विंकल इम्पोर्ट हो गया। ऐसा आप ध्यान रखें कि आपका कोड थोड़ा सा भी एरर ना हो, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर थोड़ा भी रॉन्ग होता है तो हमारा कोड नहीं रन करता है। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर एफ इक्वल टू डी इक्वल टू ई, एंड इसे करते हैं प्रिंट सी और एफ। तो हमारा कोड जो होगा वो ट्रू शो करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो हम जहाँ भी और का यूज कर देंगे वहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो हम रिजल्ट ट्रू आता है। और प्रिंट रिजल्ट ट्रू व्हेन बोथ ऑफ वन, या लिखते हैं आइदर, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू ही शो करेगा, तब कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम यही ग्रेटर दैन बी लिखते हैं तो भी हमारा रिजल्ट आता ट्रू, क्योंकि अगर ट्रू है तो ट्रू ही नहीं देगा, फॉल्स तो देगा नहीं। पर अगर हम एक स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सही है तो हमारा रिजल्ट अगर और का यूज करके रिजल्ट प्रिंट कराएं तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। आई होप गाइस समझ में आपको आ रहा हो। अब आती है नॉट का बात। नॉट का यूज हम कैसे करते हैं, तो इसे भी हम कमेंट करते हैं और एक नॉट के लिए अलग से एक कोड लिखते हैं और उससे समझते हैं। इसे हम कमेंट किए एंड क्या करते हैं हम, इरेज हो गया, कोई बात नहीं, इरेज हो गया। फिर से हम कोड लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2 लिखते हैं एंड b इक्वल टू 5 लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। नॉट स्टेटमेंट का यूज आप ध्यान रखें कि हमेशा पहले होता है, एंड का तो हम बाद में करते हैं, पर नॉट का यूज पहले हम करते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू b, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा आप सोचिए, यस ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कहें नहीं ए नॉट यही इक्वल है बी के। यहाँ पर हम पहले ही नॉट लगा दिए हैं, क्योंकि ए थोड़ी ना इक्वल है बी के, तो हम पहले नॉट लगा दिए तो रिजल्ट ट्रू आया। यही यहाँ पर हम लिखते हैं ए लेस दैन बी, तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आता, फॉल्स आता, क्योंकि आप ऐसे तो लिखते हैं इसको कि ए लेस देन बी तो ट्रू आता है, पर यहाँ पर पहले से नॉट लगा रखे हैं हम। नॉट मतलब नहीं होता है, तो ये पता कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है गलत, मतलब ऐसा है नहीं, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये ऐसा है, रियल में तो ऐसा है ना, इसलिए हमारा रिजल्ट फॉल्स शो किया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। एंड अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और अच्छा से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हाँ गाइस, और आपको पाइथन बिगिनिंग से सीखना है तो प्लीज़ जाइए और पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट